इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में कई अनूठी चीजें देखने को मिलेंगी। लोगों को इस बार कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी, तो वहीं कई चीजों को पहली बार मिस भी करेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात सैनिकों की भागीदारी, वायुसेना में शामिल राफेल लड़ाकू विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट, नए बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एक झांकी लोगों को रोमांचित करेगी। 5 दशक में पहली बार ऐसा होगा कि 72वीं रिपब्लिक डे परेड में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा आर्मी के वेटरन्स मोटरसाइकिल स्टंट दिखाने वाले परेड का हिस्सा नहीं होंगे। कोरोना प्रतिबंधों के कारण परेड की लंबाई को भी कम कर दिया गया है। इस बार परेड लाल किले से पहले ही नेशनल स्टेडियम पर खत्म होगी। कोरोना की वजह से इस बार परेड में मार्चिंग दस्ते की संख्या को 144 से घटाकर 96 कर दिया गया है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा। राजधानी दिल्ली एक बार फिर शीतलहर की चपेट में आ गई है। हालांकि दिन में निकली हल्की धूप ने लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत जरूर दिलवाई। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जनवरी को एक बार फिर जबरदस्त ठंड शुरू हो सकती है। यानी इस बार जनवरी के अंत तक कड़ाके की ठंड लोगों को सताने वाली है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 4.2 डिग्री पर सिमट गया। यह भी सामान्य से 3 डिग्री कम है। रविवार को आंशिक तौर पर बादल देखने को मिलेंगे। सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 7 डिग्री रह सकता है। वहीं 25 जनवरी से कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप फिर से शुरू हो जाएगा। अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री पर सिमट जाएगा। कोरोना वायरस की बीमारी पैदा करने वाले SARS-CoV-2 से पहले दूसरे कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत हो चुका होता है। इसलिए इस घातक वायरस के खिलाफ लड़ने की क्षमता उनके शरीर में पहले से मौजूद होती है। उत्तरी एरिजोना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स और ट्रांसलेशन जीनोमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस रिसर्च की मदद से वैक्सीन और दूसरे इलाज तैयार करने के लिए मदद मिल सकती है। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पैपसेक नाम का टूल इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से सभी कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी रिस्पांस को देखा गया। इनमें वे कोरोना वायरस भी शामिल थे जिनमें आम जुकाम से ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं होते। ऐसे कोरोना वायरस को भी टेस्ट किया गया जिनसे जान का खतरा हो सकता है। रिसर्च में पाया गया कि पहले किसी कम खतरनाक कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने पर नए के खिलाफ इम्यूनिटी पहले से मजबूत हो जाती है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि तीसरे दिन लगातार 15,000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 14,849 नए कोरोना केसेस सामने आए और 155 लोगों ने जान गंवा दी। बीते दिन 15,948 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,06,54,533 हो गए। भारत में अब तक कुल 1,53,339 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,03,16,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 1,84,000 हो गई है। यानी इतने लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 15,82,190 लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ टीके लगाए गए हैं, जिनमें से कल 1,91,000 लोगों को टीके लगे। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री एटाला राजेंद्र ने कोरोना वैक्सीन को 99% सुरक्षित बताया। उन्होंने कहा, कोविड-19 वैक्सीन 99% सुरक्षित है और टीका लगवाना महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है
कि आने वाले दिनों में हर कोई इसके लिए आगे आएगा। एक्चुअली जितने लोग जो वैक्सीन के बारे में वेट करने के लिए जो निर्णय लिया था वही लोगों को अभी देना है। अभी सेकंड जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, वो लोगों को अगर स्टार्ट करें तो फिर इम्प्रूवमेंट होता। बहुत लोग वेटिंग करेंगे बोल के जो सोच रहे थे, मगर उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ, ये वैक्सीन 99% सेफ़ है, 99% सेफ़ है, वो लेना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ आने वाले दिन में सभी लोग ले लेंगे।